नेक्स्ट हमारा है सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर की ये सेकंड प्रॉपर्टी है। इसमें है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर के पार्टिकल है वो कितने स्मॉल हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड एक्टिविटी इसमें हमें बोला है कि 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं किसके, पोटेशियम परमैग्नेट के। और इसका फॉर्मूला हमारा होता है KMnO4। ठीक है, KMnO4। तो ये फॉर्मूले वगैरह भी साथ साथ में याद रखने हैं, जो जो हमारे केमिकल फार्मूलाज जो भी केमिकल कंपाउंड्स इनमें आते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे फिर 9th में तो है, 10th में या फिर 9th के ही जो हमारा 3rd चैप्टर है, 4th चैप्टर है, उसमें ये काम आने वाले हैं 3rd चैप्टर में। और 10th में तो है ही ये सारे। ठीक है, बैलेंसिंग वगैरह में। ठीक है, तो हमने 2-3 क्रिस्टल्स लिए किसके, ये पोटेशियम परमैग्नेट के, और उसको हमने 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। और उस उसके बाद हमारा जो पानी में जब इसको डिज़ोल्व किया तो हमारे पास सॉल्यूशन किस कलर का मिलेगा, हमारे पास ये हमारा मिलेगा ये एकदम ये डार्क पिंक कलर का। ठीक है, तो ये हमारे पास वो सॉल्यूशन बन गया पिंक कलर का, एकदम डीप। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस बीकर में से, मीन्स हमारे पास ये 100 ml में से हमने 10 ml निकाला, यहाँ पे बच गया 90। तो फिर ये जो 10 था, अगला हमने 90 ml पानी था उसके अंदर ये 10 मिक्स करके पूरा कितना बना दिया, 100। तो ये डार्क पिंक था, आगे पानी में मिक्स करे थोड़ा लाइट हो जाएगा, फिर आगे और पानी में मिक्स करके थोड़ा और लाइट हो जाएगा ये, फिर और आगे पानी में मिक्स करके ये और लाइट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, ये डाइल्यूशन। मीन्स यहाँ पे ये एकदम कंसनट्रेटेड था, उसके बाद पानी में मिक्स करने के बाद क्या बन गया, ये डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूशन का एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे हम रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाते हैं तो वो एकदम पहले डार्क थिक होता है, वो डायरेक्टली हम बॉटल में से नहीं उसको खा या पी लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है और एकदम स्वीट, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें शुगर कंटेंट होता है। जब उसको हमने पानी में डाल देते हैं, मीन्स H2 पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है, उसको पूरा स्टर करते हैं, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, फिर उसको हम पी सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही है कि ये वाले में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे उसमें एग्जांपल दिया ना मैंने अभी कि एकदम स्वीट होगा और एकदम थिक होगा वो रूह अफ़ज़ा। जब उसको पानी में डालेंगे तो वो एकदम थिन हो जाएगा और डाइल्यूट होता जाएगा। ठीक है, फिर आगे फिर उसको फर्दर और किसी मीन्स वाटर में डाल देंगे बना हुए को, फिर आगे फिर और डालते रहेंगे पानी में, तो उसका क्या कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और उसको क्या बोलते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, ये डाइल्यूट। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो कलर इसमें पूछा है कि क्या कलर वो सेम रहेगा, तो लिखेंगे नो, वो कलर सेम नहीं रहेगा। मीन्स एग्जैक्टली रहेगा तो चलो पिंक ही, लेकिन मीन्स उसका एकदम क्या हो जाएगा, ये लाइट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसमें कलर क्या होगा, इसका लाइट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ये कौन सी प्रॉपर्टी थी कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये इतने स्मॉल है पार्टिकल्स कि उसको जब हम आगे से आगे डाइल्यूशन करते रहेंगे, ट्रांसफ़र करते रहेंगे, तो वो पार्टिकल्स उसमें डिज़ोल्व होते रहेंगे। ठीक है, मिक्स होते रहेंगे, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत स्मॉल है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज़ दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स, कि इस एक्सपेरिमेंट में ये बोला है कि 2-3 क्रिस्टल्स ही लिए थे ना हमने पोटेशियम परमैग्नेट के, कैन गिव अ लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स पार्टिकल्स प्रेजेंट इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, मीन्स 1-2 जो क्रिस्टल्स हैं उसके अंदर मिलियन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है पोटेशियम परमैग्नेट के। ठीक है, मीन्स इतने स्मॉल पार्टिकल्स है कि बहुत सारे
मिलियन ऑफ पार्टिकल्स एक क्रिस्टल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और सेम एक्टिविटी हम डिटॉल के साथ कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी हम डाइल्यूशन फिर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। घर पे अगर परफॉर्म करके देखना है, या फिर रूह अफ़ज़ा का जो मैंने एग्जांपल दिया उसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स के जो मैटर में है। तो सबसे पहला है पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मींस जितने भी पार्टिकल है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, तीनों के तीनों में स्पेस हमेशा प्रेजेंट रहेगी। इसमें गैसेस में स्पेस ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम, और सॉलिड में बिल्कुल ही कम स्पेस होती है, लेकिन होती बिल्कुल है। ये मीन्स ज़रूर है कि होगी ही होगी स्पेस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी करेक्टरिस्टिक फीचर इसका क्या है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, चाहे वो लिक्विड है, गैसेस है या सॉलिड है, तीनों में हमेशा पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। हमें ऐसे सॉलिड्स में महसूस नहीं होता, लेकिन ये मूव कर रहे होते हैं। ये महसूस किया जा सकता है ग्लास में, ठीक है। ग्लास एक ऐसा सॉलिड है जो हम महसूस कर सकते हैं, कि सूडो सॉलिड कह सकते हैं, कि वो बहुत स्लोली मूव करता है। कि पुराने ग्लास जो कांच होती है, विंडो पेन जो होते हैं, उनमें जो शीशा लगा होता है ग्लास, वो नीचे से हल्का सा थिक हो जाता है। उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड है वो भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर है इसका थर्ड, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है, पार्टिकल हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हमारी जो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 है, उसी में हमने जो डिस्कस किया है, ये वही डिस्कस करती है कि जो पार्टिकल्स थे शुगर, सॉल्ट, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के, वो पानी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मींस मिक्स हो जाते हैं पानी के अंदर वो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होती है, तभी वो मिक्स हो जाते हैं ना। जैसे पानी का मींस वाटर है, मान लो इसमें हमने शुगर और सॉल्ट मिक्स किया, तो वो पार्टिकल्स जो शुगर और सॉल्ट के थे पानी के अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं ना। वो मिक्स हो गए तो मतलब इसका ये हुआ कि उनके बीच में स्पेसेस थी, ठीक है। ये स्पेस थी उन पार्टिकल्स के बीच में पानी के, तभी उसके अंदर हम सॉल्ट प्लस शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने पहले एक्टिविटीज़ डिस्कस की है उसमें यही बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ये, इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये कैसे पता कर सकते हैं हम, तो हमारा इसमें कि एक्टिविटी 1.3 में ये बताया गया है कि जो भी हमारी ये इंसेंस स्टिक होती है, मींस अगरबत्ती हम लेते हैं, उसको अगर हम एक कॉर्नर में जला दें तो उसकी स्मेल पूरा फैल जाएगी पूरे रूम में। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। और दूसरा इसमें यह है कि अगर हमने इंक, ब्लू या रेड इंक, पानी के एक ग्लास है या बीकर है, उसके अंदर अगर हमने इंक डाल दी, ठीक है, उसके अंदर जैसे ही हमने इंक डाली, तो इंक तो यहाँ ऊपर डाली है ना, तो पूरे पानी के अंदर वो मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो मीन्स वो है, उससे क्या पता चलता है, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग है। इंक हमारा लिक्विड था, पानी वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो मीन्स पानी के अंदर जब हम इंक डालेंगे तब हम कौन सी हमारा फीचर प्रूव होता है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.5, इसमें भी यही है कि कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट जो क्रिस्टल्स लेंगे हम, एक ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर,
गर्म पानी और ठंडे पानी के 2 ग्लास लिए हमने, ठीक है। उनके अंदर हमने ये कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट वाले हमने क्रिस्टल्स डाल दिए, ठीक है। इसके अंदर जब हम क्रिस्टल्स डालेंगे तो उसको डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन को उसको स्टर मत करो, जो क्रिस्टल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे एकदम जाके हमारे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि डू यू ऑब्जर्व just above the solid crystal in the glass what happens as time passes? Does this suggest about the particle of solid or liquid? Means इस जो एक्टिविटी से हमें क्या पता चलेगा? तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास एक हॉट वाटर था ना और एक हमारे पास कोल्ड वाटर था, तो एक इसमें ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये ग्लास था, ठीक है, इसमें हॉट वाटर है और ये वाले ग्लास में हमारे पास कोल्ड वाटर है, ठीक है। इसके अंदर अगर हमने क्रिस्टल डाला और क्रिस्टल धीरे धीरे नीचे सेटल हो गया जाके, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर क्या क्या होगा हमारे पास? उनका आंसर हमारा होगा कि फर्स्ट है हमारे पास व्हाट हैपन्स एज द टाइम पासेस, ठीक है, कि जब समय व्यतीत होगा तब क्या इससे कंक्लूजन निकलेगा। और इसमें पार्टिकल्स के साथ क्या होगा कि टेम्परेचर से कुछ फ़र्क पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, तो हम बोलेंगे येस, क्योंकि जितना भी हम कुछ भी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं तो हॉट वाटर में या हॉट कोई भी चीज़ होती है उसमें जल्दी डिज़ोल्व होता है और जो कोल्ड है उसमें स्लो डिज़ोल्यूशन होगी, ठीक है। अगर ये जो क्रिस्टल था हमारा गर्म पानी में डालेंगे तो उसमें जल्दी ये डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन ठंडे पानी में डालेंगे तो वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगा, एकदम स्लोली डिज़ोल्व होगा, ठीक है। और ज़्यादा जल्दी किस में होगा? मिक्स हॉट में, ठीक है। और इससे ये भी होगा कि ये डिज़ोल्व हो रहा है मीन्स इसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्लोली मूव करते रहेंगे, मूव करेंगे मीन्स मिक्स होंगे, वो भी एक तरह से मूवमेंट ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूसली का, थोड़ा सा ये यहाँ पे भी बताया गया है। लास्ट ये वाली है हमारे पास कि पार्टिकल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और उससे पहले थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। हमारा दिया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। और जब कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना है, ठीक है। ये हम वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ जब मूव कर रही होती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और एक और बात, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? फास्टर मूव करेंगे, तेज़ तेज़ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जब पार्टिकल्स तेज मूव करेंगे मींस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? पार्टिकल्स ज़्यादा तेज मूव करेंगे और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती है? जब हम टेम्परेचर उसका क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। और मूवमेंट भी जब क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में लिंक्ड है। और एक और यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास सामने आती है। डेफिनेशन क्या होगी हमारी? ये है डिफ्यूजन की डेफिनेशन, याद रखनी है कि जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है और उसके बाद मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ देयर ओन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। मीन्स ये वाली एक्टिविटी में हमने लिया था ना, यहाँ पे हमने क्या लिया था कि हमारे पास ये वाटर है, ठीक है। मीन्स वाटर के अंदर जब हमने क्रिस्टल मिक्स किया था, मीन्स लिक्विड के अंदर जब हमने सॉलिड मिक्स किया, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? धीरे धीरे मिक्सिंग जो हो रही होती है वो होती है हमारी डिफ्यूजन, ठीक है। हीट करने पे कोई भी चीज़ को हमने हीट किया तो डिफ्यूजन क्या होगी हमारी? फास्ट, ठीक है। जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतना ज़्यादा हमारा फास्ट मिक्सिंग होगी।
मीन्स हम अगर कोल्ड ठंडा पानी लेते हैं या गर्म पानी लेते हैं, उसके अंदर अगर हमने शुगर मिक्स करनी है तो हॉट वाटर में जल्दी मिक्स हो जाएगी, और चिल्ड वाटर होगा तो उसमें स्लोली मिक्स होगी। ठीक है, तो ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। और लास्ट हमारा इसका फीचर कौन सा है करेक्टरिस्टिक, जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। और अभी हमने पढ़ा कि ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स, जब ये पार्टिकल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली मूव कर ही रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली मूव करने के बाद भी ये पार्टिकल्स बिखर क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स कंटिन्यूसली वो मूव करेंगे तो सही, लेकिन एक एक्सटेंट तक कि वो उससे एकदम बिखर ना जाए, टूट ना जाए। ठीक है, तो क्यों होता है वो, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारी ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एक ये डांस फॉर्म होती है, इसमें ह्यूमन चेन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये आर्म्स के साथ यहाँ पे ये पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये डांस में, फिर उसके बाद ये आर्म्स को अगर पकड़ लें और उसके बाद लास्ट में सिर्फ जस्ट हैंड को पकड़ें, तो खुद ही देखो कि जब यहाँ पे या एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है, कि जब एक दूसरे को यहाँ पे पूरा होल्ड किया है इन्होंने, तब उसको तोड़ना मुश्किल है, या जब एक दूसरे की आर्म से पकड़ा हुआ है उसको, तब उसको तोड़ना मुश्किल है, या उसको हैंड से पकड़ा हुआ है, ठीक है, या फिंगर्स से। तो ऑब्वियसली जब भी फिंगर से पकड़ेंगे वो उसको तोड़ना आसान होगा, फिर उसके बाद हैंड्स को, ठीक है, और अगर आर्म्स को उसके बाद जब ये पूरा ऐसे ह्यूमन बीइंग एक पूरा ही ऐसे होल्ड कर लेते हैं, तब ये वाली जो ह्यूमन चेन है उसको तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा किस में अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, जब ये एक दूसरे को पूरा यहाँ से वेस्ट से होल्ड किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो जब ये पूरे आर्म्स उन्होंने लॉक किए हुए हैं बैक के साथ। ठीक है, हैंड्स जो वाला होगा, फिंगर टिप्स टच करने वाला होगा, जो यहाँ पे ये लिखा है, तो उसको ब्रेक करना इजी है। ठीक है, तो इसीलिए पार्टिकल्स उससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट इस वाली एक्टिविटी में कर रहे हैं। जब वो हैंड होल्ड करेंगे या फिंगर टिप्स टच करेंगे तो उनको ब्रेक करना आसान है, लेकिन इसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो इसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, बहुत लीस्ट अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कि दूर दूर है ना पार्टिकल्स, इसलिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये वाली एक्टिविटी होगी, और नेक्स्ट है हमारी 1.7। तो 1.7 एक्टिविटी में क्या है कि टेक एन आयरन नेल और पीस ऑफ चॉक और एक रबर बैंड, 3 चीज़ें ली हमने। तो इसमें से हैमर के साथ किसको कट करना, तोड़ना, या उसको हैमरिंग मीन्स हथौड़े के साथ उसको ब्रेक करना, किस में वैलिड है या हो सकता है ज़्यादा फोर्स। ठीक है, तो ग्रेटर फोर्स किसको तोड़ने के लिए लगेगी ये हमने बताना है, चॉक या आयरन नेल या रबर बैंड। तो इसमें है कि जो हमारे पास आयरन नेल है तो उसको तोड़ना क्या है सबसे मुश्किल, जो पीस ऑफ चॉक है उसको इजीली तोड़ा जा सकता है। मींस हमारे पास जो आयरन नेल है उसको हम हैमर के साथ तोड़ सकते हैं मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, लेकिन जो हमारे पास चॉक है उसको हम इजीली हैमर से तोड़ सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रेच करना किसके लिए है वैलिड, रबर बैंड के लिए। मींस रबर बैंड को जितना मर्जी हम स्ट्रेच कर ले, ठीक है, अगर वो टूट भी गया फिर भी मींस वो दोबारा से इंटैक्ट हो जाता है, दोबारा से पूरा स्ट्रेच्ड नहीं रहता, वो फिर से अपनी शेप रीगेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मींस इसको हम हैमर से तोड़ सकते हैं दोनों चीज़ को, इसको ईज़िली
चॉक को और आयरन नेल को थोड़ा सा मुश्किल से, और जो रबर बैंड है उसको सिर्फ स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेक नहीं कर पाएंगे उसको हम। इससे हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरह की अट्रैक्शन होती है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 1.8। एक्टिविटी 1.8 में क्या है कि हमने कुछ पानी लिया एक कंटेनर में, ट्राई कटिंग द सरफेस, उस पानी के सरफेस को हमने कट करने की कोशिश की है, ठीक है, विद योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स के साथ। तो उस पानी को हम कट कर पाएंगे या नहीं? तो उसका आंसर है नो, वी कैन नॉट कट। उसको हम कट नहीं कर सकते। अगर उसमें से अपना हम फिंगर या अपना हैंड पानी में मूव करते हैं तो पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर होंगे, लेकिन जैसे ही हम अपना हाथ हटाएंगे तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, दोबारा वहीं पे आ जाएंगे। मीन्स पार्टिकल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पानी मीन्स सॉफ्ट दिखता है लेकिन उसके पार्टिकल्स कनेक्टेड रहते हैं आपस में, मीन्स पार्टिकल्स सिर्फ दूर दूर होंगे, ठीक है, और फिर दोबारा पास पास में आ जाएंगे, वो टूट नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये याद रखना है कि द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड ऑफ मैटर, ठीक है। मीन्स ये जो अट्रैक्शन है वो एक काइंड ऑफ मैटर और दूसरे काइंड ऑफ मैटर में अलग अलग तरह की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रबर बैंड में अलग है, आयरन में अलग है और चॉक में अलग होगा, ठीक है। और ये सारी हमारी क्या थी, इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स तीनों, ठीक है। फर्स्ट ये स्पेसेस वाला, ठीक है, स्पेसेस होते हैं। दूसरा कंटिन्यूसली मूविंग, और तीसरा क्या है, अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे 3-4 टॉपिक बाकी है, वो मैं नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में पूरा कवर करवा दूँगी, ठीक है। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।